पंच महागुरु भक्ति आचार्य कुंद देव ने सारी भक्तियां, जितनी भी प्राकृत की भक्तियां हैं वो सारी आचार्य कुंद देव की मानी जाती हैं, और संस्कृत में भक्तियां आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की मानी जाती हैं। वैसे आप लोगों ने पंचमहागुरु भक्ति पढ़ी होगी, पाठशाला में भी पढ़ाते हैं, बल्कि आप लोग पढ़ाते भी होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। मणिनायंद सुर धरिय छतया, पंच कल्याण सुखावली पतया, दंसणन्नाड झाणंगणंतं बलं, दंसणन्नाड झाणंगणंतं बलं, तेजिणादिन्तु अम्बरं मंगलम्, मणुयणायंद सुर धरिय छतया, पंच कल्याण सुखावली पतया, दंसणन्नाड झाणंगणंतं बलं, तेजिणादिन्तु अम्बरं मंगलम्। इस प्रथम काव्य में आचार्य कुंद महाराज ने अनंत भगवान की स्तुति की। ये पंचमहागुरु भक्ति है तो 5 परमेष्ठियों की स्तुति इसमें की गई है। सबसे पहले कह रहे हैं कि मनुज, नागेंद्र और सुर। मनुज यानी मध्यलोक के हो गए, और नागेंद्र अधोलोक के हो गए, और सुर ऊर्ध्वलोक के हो गए। ये तीनों भगवान के ऊपर 3 छत्र धारण कराते हैं। तीनों लोगों के नाथ का प्रतीक 3 छत्र होते हैं। तो भगवान के ऊपर तीनों लोगों के अधिपति यानी मध्यलोक के चक्रवर्ती, अधोलोक के नागेंद्र और ऊर्ध्वलोक के सौंदर्यनादी इंद्र भगवान के ऊपर 3 छत्रों को धारण कराते हैं। और जिन्होंने पंच कल्याणकों के सुख समूह को प्राप्त किया है। जो तीर्थंकर होते हैं उनके 5 कल्याणक होते हैं। जब वो तीर्थंकर प्रकृति का जो भी बंद करते हैं और उनका जब स्वर्ग से अवतरण होने वाला होता है, उसके 6 महीने पहले से ही वहां पर रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। उस धरा को स्वर्णिम कुबेर की आज्ञा, इंद्र की आज्ञा से कुबेर वहां पर कर देता है, और 16 सपने दिखा करके वो तीर्थंकर आगे होने वाले हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद किया है। उसके कारण वो वहां पर उनकी माता के गर्भ में आते हैं और सारे देव वहां पर आकर के भगवान के गर्भ कल्याणक को मनाते हैं। बाद में जब जन्म होता है तो चारों निकायों में अलग अलग तरीके से वहां पर सूचना होती है। भवनवासियों में भेरी बजती है, ज्योतिष विमान में सिंहनाद होता है, कल्पों में घंटे बजते हैं और व्यंतरों में भेरी बजती है। ऐसे निशानों के माध्यम से वो लोग जान जाते हैं कि भगवान का जन्म हो गया है।
तो आकर के वो जन्म कल्याणक मनाते हैं, उनको मेरू पर ले जा करके उनका जन्माभिषेक करते हैं। ऐसे भगवान फिर बाद में किसी निमित्त से वैराग्य को प्राप्त होकर के दीक्षित हो जाते हैं और उस समय में उनका दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है। जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञान समोषण की रचना होती है और बाद में अपने 4 आघातीय कर्मों को भी नष्ट करके वो निर्वाण क्षेत्र से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तब देव वहां पर निर्वाण कल्याणक बना। तो ऐसे 5 कल्याणकों के सुख के समूह को जिन्होंने प्राप्त किया है और अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, तो उसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत सुख भी। लेकिन यहाँ पर जो है दंसनम नाण झाणम अनंतमलम, ध्यान के द्वारा उन्होंने इसको प्राप्त किया। 3 चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अनंत चतुष्टय के रूप में अपन उसको वहां पर अर्थापत्ति से निकाल सकते हैं कि वहां पर 3 चीजें दी हैं, तो वहां पर भगवान को अनंत चतुष्टय होता है, तो उसके माध्यम से अनंत चतुष्टय को उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे ध्यान के बल पर उन्होंने प्राप्त किया है, तो ये हमारे लिए श्रेष्ठ मंगल जो है ध्यान हमारे लिए प्रदान करें, जिसके माध्यम से भगवान हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें। ऐसी भावना यहाँ पर इस काव्य में की गई है। अब इसके बाद में अपन दूसरे काव्य को देखते हैं। आप लोग यदि पुस्तक ले लेते तो देखने में आता, जेहि झाड़गी बाणे ही दट्टयन, जेहि झाड़गी बाणे ही दट्टयन, जेहि झाड़गी बाणे ही दट्टयन। क्या हो रहा है? आप लोग की गाड़ी रुक क्यों जा रही है? समझ में नहीं आ रहा क्या देखने में? जेहि झाड़गी बाणे ही दट्टयन, जमजर मरण रत्तयन दट्टयन, जमजर मरण नैरत्तयन दट्टयन, जेहि पत्तं शिवं शासयन् ठाणयन्, ते महन्दिन्तु सिद्धावरं नाणयन्, जेहि झाड़गी बाणे ही दट्टयन, जमजर मरण नैरत्तयन दट्टयन, जेहि पत्तं शिवं शासयन् ठाणयन्, ते महन्दिन्तु सिद्धावरं नाणयन्। हाँ, ये प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा पहले चलती थी, फिर बाद में अपभ्रंश आई, फिर अपभ्रंश के बाद में उसमें सुधार होते होते हिंदी आदि अनेक भाषाएं बन गई। तो इसमें जो शब्द जैसा लिखा है अपने को वैसा उच्चारण करना है। अपने को जन्म नहीं बोलना है, वहां पे जन्म लिखा है अर्थ उसका जन्म ही है, लेकिन अपने को जन्म बोलना है। यदि अपन वहां पर जन्म की जगह पर जन्म बोलेंगे अपन समझने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। जो शब्द जैसा लिखा है उसका वैसा उच्चारण करना, ये सम्यक ज्ञान का पहला अंग कहलाता है शब्दाचार। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उसमें जो शब्द जैसा है उसका वैसा उच्चारण करना वो कहलाता है शब्दाचार। फिर उसके अर्थ को समझना वो कहलाता है अर्थाचार। फिर दोनों पर ध्यान देना वो उभयाचार। फिर उसमें बहुमानाचार, विनयाचार, उपधानाचार, अन्यवाचार, कालाचार, ऐसे 8 जो हैं अंग सम्यक ज्ञान के होते हैं। तो अपने को उसका ध्यान रख करके इसका पाठ करना चाहिए। तो इस काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं, आचार्य कुंद महाराज की एक कृति कि जिसमें सिद्धों की स्तुति दूसरे काव्य में की गई है। उसमें कह रहे हैं कि जेहि झाड़गी बाणे ही अई दट्टयम,
जिन्होंने ध्यान रूपी बाणों के द्वारा जन्म जर मरण नैरत्यम दड्डयम, तो जन्म जरा और मरण रूपी तीनों नगरों को, जो कि बड़े सुदृढ़ थे, ऐसे जन्म जरा और मरण बार बार जीव संसार में हर भव में प्राप्त करता रहता है। एक भव से दूसरे भव में जीव का संसरण होता रहता है और इसके कारण में ही उसका संसार से बार बार जो है भ्रमण करने के कारण में मुक्ति नहीं हो पाती। जब तक जो जीव अपने जन्म जरा और मृत्यु को रूपी नगरों को नहीं जला डालता, तब तक वो संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। तो यहाँ पर कहा कि उन्होंने अपने ध्यान रूपी बाणों से, अग्नि बाणों से, जो अत्यंत सुदृढ़ हैं, इसे जन्म जरा और मरण रूपी तीनों नगरों को जला दिया है। और जेहि पत्तम शिवम सासेयम ठाण्यम, जिन्होंने शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया। हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? किराए की कोठी में। नहीं महाराज, हमारा तो अपना घर है, बहुत अच्छी हवेली है, वो भी किराए की कोठी है कि नहीं? किराए की कोठी क्या होती है? जहां पर थोड़े दिन रुका जाता है, वो किराए की कोठी या धर्मशाला होती है। आप लोग भी धर्मशाला में रहते हैं, हम लोग धर्मशाला में रहते हैं, तो आप लोग भी, हम लोग 2-4 दिन रहते हैं, आप लोग 2-4 साल रहते हैं या 20-50 साल रहते हैं। कोई पूछे कि ये किसने बनवाया है, तो कहते हमारे दादाजी ने बनवाया। वो कितने साल रह रहे? वो तो बनवा ही नहीं पाए, उसके पहले ही चले गए। फिर पूछा आपके पिताजी, कहले उन्होंने बनवाया, वो 20 साल रुके। आप कितना रुकोगे? अरे जब तक जीवन है तब तक रुकेंगे, फिर हम भी चले जाएंगे। तो जिसमें कोई ठहरता है, थोड़े दिनों में चला जाता है, वो क्या है? धर्मशाला है। तो ये समझना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बार बार किराए की कोठियों में घूमता रहता है, वो सोचता है कि कब तक ऐसे किराए की कोठियों में हम घूमते रहेंगे। हमें ऐसा शाश्वत स्थान चाहिए कि फिर वहां से हमें फिर कहीं और नहीं जाना पड़े। तो उसके लिए उन्होंने, सिद्धों ने, जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे शाश्वत स्थान को, यहाँ पर कहा गया है कि जिन्होंने शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया, मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लिया है, ते महन दिन तो सिद्धा वरण नाण्यम, वे सिद्ध हमारे लिए उत्तम ज्ञान प्रदान करें, जिसके माध्यम से हम भी उस शाश्वत स्थान को प्राप्त कर सकें। ऐसी भावना इस दूसरे काव्य में जो सिद्धों की स्तुति करते हुए कही गई है। अब इसके बाद में तीसरे काव्य में आचार्य परमेष्टि की स्तुति की जा रही है। पंच आचार्य पंचज्ञ संसाहया, बार संगाय सो जलहि अब गाहया, मुख लक्षी महंती महंते सया, हाँ अभी हमने बोला था कि जो शब्द लिखा, अपने मोक्ष नहीं बोलना, वहां पर मोक्ष लिखा हुआ है, तो अपने को जो लिखा है सामने देख करके वही बोलना है। मुख लक्षी महंती महंते सया, सूरिणो दिंतु मोक्षं गया संगया, पंच आचार्य पंचज्ञ संसाहया, पार संगाय सो जलहि अब गाहया, मुख लक्षी महंती महंते सया, सूरिणो दिंतु मोक्षं गया संगया। हाँ, इस आचार्य परमेष्टि की स्तुति करते हुए आचार्य कुंद महाराज लिख रहे हैं, पंच आचार रूपी 5 अग्नियों को जो साधना करते हैं, साधन करते हैं। आचार्य जो होते हैं वो पंचाचार का पालन करने वाले होते हैं। तो पंचाचार में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, वीर्याचार और तपाचार, ऐसे 5 आचार होते हैं। तो इसमें स्वयं उसका पालन करते हैं और शिष्यों से भी पालन कराते हैं, वो आचार कहलाते हैं। तो उन 5 आचार्य का जो पालन करते हैं,
और जिन्होंने द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन किया है। जितना ज्ञात श्रुत है उनको सबका ज्ञान रहता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। तो यहाँ पे उत्कृष्टता से लिखा है, तो उसमें जिन्होंने द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन कर लिया है और जो आशाओं से रहित मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मोक्ष लक्ष्मी मेहनती मेहनते से, यानी आशाओं से रहित मोक्ष लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया है, ऐसे सूर्यों, सूर्य शब्द जो है आचार्य के लिए आता है, किंतु मोक्षं गया संज्ञा। ऐसे आचार्य परमेष्ठी हम सब लोगों के लिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करें, ऐसी भावना इसमें आचार्य परमेष्ठी से की गई। और इसके बाद में उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति। घोर संसार भीमा डवी काढ़ने, तिख विरालणे पाव पंचाणने, रट मगण जीवाण पह देसिया, वंदे मोते वच्छाय अम्निसया, घोर संसार भीमा डवी काढ़ने, तिख विरालणे पाव पंचाणने, रठ मगण जीवाण पह देसिया, वंदे मोते वच्छाय अम्निसया। हाँ, इसमें कह रहे हैं घोर संसार भीम अटवी, अटवी यानी जंगल होता है, और कानन भी जो है जंगल के लिए आता है। तो भयानक जंगल में ये संसार कैसा है, घोर भयानक जंगल के समान है। और इसमें तीक्ष्ण, तिख, विराल, विकराल, नख, नह, पांव, नख और पांव, पंचानन, पंचानन शब्द आता है सिंह के लिए। सिंह के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें पंचानन आता है। तो जहां पर तीक्ष्ण विकराल नख और पैर वाले पाप रूपी सिंह विद्यमान है, ऐसे भयानक संसार रूपी भीषण जो जंगल है, उनमें नट्ठ मग्गाण जीवाण पह देसिया, जिन्होंने वहां पर रास्ता भूल गए हैं, ऐसे जंगल में जब गुजरते हुए राहगीर रास्ता भूल जाते हैं, तो उनके लिए मार्ग बताने वाले, मार्ग का उपदेश देने वाले, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी की हम सदा वंदना करते हैं। ऐसा भाव इस काव्य में दिया है। तो पंचानन जो शब्द आता है सिंह के लिए, उसको पंचानन क्यों कहते हैं? आनन का अर्थ क्या होता है? आनन मुख होता है। तो 5 आनन हो जाते हैं उसके। जब सिंह वार करता है तो उस समय क्या होता है, उसके नाखून जो रहते हैं वो नाखून अंदर रहते हैं साधारण समय में। जैसे बिल्ली आदि को भी देखें आप, तो उसके नाखून अंदर रहते हैं, लेकिन जब वो वार करती है तब उसके नाखून बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे ही सिंह के जो है नाखून बाहर आ जाते हैं। तो उस समय में मुख के 4 दांत जैसे बाहर निकले रहते हैं, ऐसे ही चारों हाथों के नाखून बाहर आ जाने से 4 हाथ भी मुख के समान बन जाते हैं। तो उस समय 4 वो और 1 मुख, ऐसे 5 आनन उसके बन जाते हैं, इसलिए वो पंचानन कहलाता है। तो 5 पाप ही जहां पर सिंह हैं, ऐसे संसार में भ्रमण करने के लिए, जहां पर संसार में भ्रमण करते हुए जीव के लिए जंगल में जैसे सिंह से भय रहता है, ऐसे ही संसार में 5 पाप का भय है। उन 5 पाप के भयों से जो पीड़ित हैं, ऐसे जीवों के, सिंहों से बचने के लिए जो उपदेश देने वाले हैं, मार्ग भूले हुए जीवों को जो मार्ग दिखाते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी की हम सदा वंदना करते हैं। उग तव चरण करणे जीणं गया, धम्म
वर झाण सो केक झाण गया, निवरन तव श्री समालिंग गया, साहबो ते महम मुख पे मग गया, उग तव चरण करने जीण गया, धम्मवर झाण सो केक झाण गया, निभरन तव श्री समालिंग गया, साहबो ते महम मुख पे मग गया। हाँ, इसमें साधु परमेष्ठी की स्तुति की गई है। तो साधु परमेष्ठी के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने उग्र तप का आचरण करके अपने पूरे शरीर को क्षीण कर लिया, बड़े बड़े उपास मासोपासी भी महाराज होते हैं, तो उनका पूरा शरीर उसके माध्यम से, तपों के माध्यम से क्षीण हो गया है। और जो उत्तम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त है, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, जिसमें आर ध्यान और रौद्र ध्यान, इन ध्यानों में ही संसारी प्राणी लगा रहता है। तो आर ध्यान क्या होता है? अपने दुख के लिए रोना, वो है आर्त ध्यान। और पापों के लिए, पापों में हर्ष मनाना, वो कहलाता है रौद्र ध्यान। हम देखें, जब कभी भी हम रोते हैं, दुखी होते हैं, तो उस समय में अधिकतर जो है बहुतायत में हमारा आर ध्यान, यानी अपने दुखों के लिए ही हम रोते हैं। और हम जब हर्ष मनाते हैं तो पापों में हर्ष मनाते हैं। कभी किसी को पीड़ा दे करके खुश होते हैं, कभी किसी को झूठ बोल करके आनंद मनाते हैं। आपके यहाँ तो अप्रैल फूल आदि जैसे भी कार्यक्रम होते हैं। कुछ लोग चोरी करके भी आनंद मनाते हैं, चोरी करके भी, चोरी करके जो फल आदि तोड़ करके खाए जाते हैं, उसमें कहते हैं ज्यादा आनंद आता है। तो वो ये नहीं, उसमें भी आनंद की अनुभूति करना, ये जो कहलाता है वो चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान कहलाता है। और परिग्रह में भी आनंद, अपने घर को देख करके, अपनी गाड़ी को देख करके, अपनी ड्रेस को देख करके। तो हम देखें, जब भी हम खुश होते हैं तो अधिकतर वो हमारा रौद्र ध्यान होता है, और जब भी हम दुखी होते हैं तो अधिकतर हमारा आर ध्यान होता है। तो हम अधिकतर आर ध्यान रौद्र ध्यान में ही लगे रहते हैं। तो इस आर ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठने का जिन्होंने प्रयास किया है वो साधु होते हैं, वो हमेशा धर्म ध्यान करते हैं। हम लोग भी अपना प्रयास करके आर ध्यान रौद्र ध्यान से उठ सकते हैं। दूसरों के दुख में दुखी होना, वो धर्म ध्यान है। और पंच परमेष्ठियों को देख करके, तीर्थ को देख करके, किसी का अच्छे कार्य को देख करके हर्ष की अनुभूति करना, वो भी धर्म ध्यान है। वो रौद्र ध्यान नहीं, लेकिन 5 पापों में हर्ष मनाना, वो रौद्र ध्यान है। तो जिन्होंने आर ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके श्रेष्ठ धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान को प्राप्त किया है, और जिन्होंने तपरूपी लक्ष्मी के द्वारा जो अत्यंत आलिंग्य ध्यान है, तपरूपी लक्ष्मी ने उनको अपने आगोश में ले लिया है, ऐसे साधु परमेष्ठी से यहाँ पर कि वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग का जो है दर्शक बने, हमारे लिए पथ प्रदर्शक हों, ऐसी कामना इसमें साधु परमेष्ठी से की गई है। अब इसके बाद में आचार्य कुंद महाराज यहाँ पर आखिरी में कह रहे हैं कि इस जो पंच महागुरु भक्ति है, उसकी भक्ति करने का जो है फल क्या होता है। एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे, गुरु संसार घण विधि सो छिंदे, लई सो सिद्धि सो खाई बर माणन,
लहि सो सिद्धि सो खाई वर माणनम गुणैकम इंधनम पुंज पज्जालनम एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे गुरु संसार घण विधि सो छिंदे लई सो सिद्धि सो खाई बर माणन गुणैकम इंधनम पुंज पज्जालनम। हाँ, इसमें एण धूतेण इस स्तोत्र के द्वारा जो पंच गुरुओं की पंच परमेष्ठियों की वंदना करता है। आप लोगों को विदित होगा, जानते होंगे कि महाराज जी त्रिकाल वंदना करते हैं। वंदना एक वंदना होती है और एक होती है स्तुति। स्तुति कहलाती है 24 भगवानों की जो आराधना की जाती है वो स्तुति कहलाती है, और एक भगवान को मुख्य लेकर के जो स्तुति की आराधना की जाती है वो वंदना कहलाती है। तो साधु प्रातः काल में, फिर दोपहर में आहार की वेला के समय में और संध्या काल में, तीनों संध्या काल में जो आराधना करते हैं तो उसको वंदना कहा जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं आचार्य महाराज कि एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे, इस प्रकार के स्तोत्र के माध्यम से जो पंच परमेष्ठियों की पंच गुरुओं की वंदना करता है। तो साधु परमेष्ठी जब वंदना करते हैं तो उस समय एक चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, लघु चैत्य भक्ति, और एक पंच महागुरु भक्ति। तो उसमें कभी प्राकृत की और कभी संस्कृत की बताया था, जैसे आचार्य पूज्यपाद महाराज की संस्कृत की भक्ति है, पंच महागुरु भक्ति, वो करते हैं या ये करते हैं। तो आप लोग भी इसको सीख करके भगवान की स्तुति वंदना करने के लिए जब आते हैं तो इस स्तुति के माध्यम से भी, इस वंदना के माध्यम से, इस पंच महागुरु भक्ति के माध्यम से भी भगवान की स्तुति कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे, इस स्तोत्र के द्वारा जो पंच गुरुओं की वंदना करता है, गुरु संसार घण वेली सो छिंदे, जो अनंत संसार रूपी सघन बेल है उसको छिंद यानी तोड़ देता है, काट देता है। और लही सो सिद्धि सो खाई वर मारणम, जो उत्तम जनों के द्वारा मान्य मोक्ष सुख है वो उसको प्राप्त होता है। यानी भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल परंपरा से मुक्ति देने वाला है। परंपरा से देते हैं, क्योंकि भक्ति करते करते किसी को मुक्ति नहीं होती। भक्ति करते करते जब उससे भी ऊपर उठ करके साधु अपने ध्यान में लीन होते हैं तब मुक्ति होती है। तो ये परंपरा से जो है मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला है। और गुणैकम इंधनम पुंज पज्जालनम, तो कर्म रूपी ईंधन के समूह को जला डालने वाला होता है। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति से, भगवान के दर्शन से कहा जाता है कि जिण बिंब दंसने निदत्ति निकाचित कम कला वयस्वीक है दर्शना। तो जिन भगवान के दर्शन करने से निदत्ति निकाचित कर्मों का भी क्षय देखा गया है। किसके द्वारा देखा गया? जो सर्वज्ञ हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, उनके द्वारा ये देखा गया। तो भगवान की भक्ति से क्या होता है, तो इस स्तोत्र के फल को बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इस स्तोत्र के द्वारा पंचगुरुओं की वंदना करता है वो अनंत संसार रूपी सघन बेल को काट डालता है और उत्तम जनों के द्वारा मान्य मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और साथ साथ में कर्म रूपी ईंधन के समूह को भी जला डालता है। अरुआ सिद्धाइरिया वज्झाया साहु पंच परमेठी, हे याण नमो यारा, भवे भवे मम सुहंदिन्तु। अरुआ सिद्धाइरिया वज्झाया साहु पंच परमेठी, याण नमो यारा, भवे भवे मम सुहंदिन्तु। अरुआ शब्द जो है अरहंत के लिए,
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरु नाम गुरु आचार्य श्री के भी जो गुरु थे, वो तीनों नमोकार मंत्र का उच्चारण करते थे। जब साधु प्रतिक्रमण करते हैं तो 3 बार नमोकार मंत्र बोलना पड़ता है। तो एक बार बोलते थे नमो अरिहंताणम, फिर दूसरी बार नमो अरहंताणम और तीसरी बार बोलते थे नमो अरुहंताणम। तो अरुहंताणम भी अरहंत के लिए, अरिहंताणम तो ये कहलाता है कि जिन्होंने अपने अरि यानी मोहनी रूपी जो शत्रु को जीत लिया है, और अरहंताणम अरहत शब्द आता है पूजनी के लिए। तो पूजनी में कि जिन्होंने पंच कल्याणों को प्राप्त किया है वो अरहंत है। और अरुहंताणम ये भी शब्द है, तो उसका अर्थ है रूह यानी शब्द होता है जो उगता है, और अरुह यानी जिन्होंने बार बार उगना, जो संसार में जन्म जो होता है उस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर अरुहा शब्द दिया है। तो अरुहा शब्द में यानी जो उत्पन्न नहीं होते, यानी जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, लेकिन वो अरह शब्द के अर्थ में ही। फिर सिद्ध है आयरिया इसमें जुड़ा हुआ है, तो आयरिया में आचार्य हो गए। उपध्याया और साहू ये 5 परमेष्टि हैं। एयान नमो यारा, तो यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर नमस्कार। भवे भवे मम सुहन दिंतु, हमारे लिए भव भव में सुख प्रदान करे, ऐसी भावना के साथ में यहाँ पर इनको नमस्कार किया गया है। अब इसके बाद में अंचलिका होती है। आचार्य कुंद महाराज ने ये अंचलिका, जिसमें कि उस भक्ति में अपन ने पहले भक्ति के पहले कायोत्सर किए जाते, जैसे भी आचार्य भक्ति हो रही थी उसमें हर भक्ति के पहले कायोत्सर किया था। तो वो कायोत्सर करते समय में भी कई दोष लग जाते हैं। 32 दोष बताए हैं कायोत्सर के। कायोत्सर करते करते उंगली चालन भी एक दोष है, लेकिन फिर भी उसको सूक्ष्म माना जाता है, क्योंकि उसमें यदि ध्यान रहे तो और बाकी सब दोषों से बच सकते हैं। लेकिन वो भी आप लोगों ने कभी देखा हो तो आचार्य श्री उंगली भी नहीं चलाते, तो उंगलियों को भी ऐसे जो है सीधे रख करके भी ध्यान कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं जिसमें कि एकदम कड़े बिल्कुल एकदम अकड़ करके कायोत्सर करना, टिक करके कायोत्सर करना, और बीच बीच में इधर उधर देखते रहना, मुख में कुछ आ जाए तो मुख को भी उसमें से उसी समय कायोत्सर के में थूक देना, ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं। तो उन दोषों के लिए, उन दोषों में जो अपने दोष लग गए हैं कायोत्सर करते हुए, उनकी आलोचना की जाती है। तो ये अंचलिका में उसका वर्णन किया गया। और आचार्य कुंद महाराज ने प्राकृत में ही भक्ति लिखी, प्राकृत में ही अंचलिका लिखी। बाद में आचार्य पूज्यपाद महाराज हुए 5वीं शताब्दी में, तो उन्होंने संस्कृत में भक्तियां लिखी, लेकिन उन्होंने अंचलिकाएं जो हैं आचार्य कुंद महाराज की ही अपनी तरफ से अंचलिकाएं नहीं बना करके संस्कृत में जो प्राकृत में अंचलिकाएं थी उन्हीं को उसमें जोड़ा है। तो इस अंचलिका को भी अपन पढ़ते हैं। इच्छामि भन्ते, हाँ, इसमें भगवान से मैं इच्छा करता हूँ या भगवान के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पंच महागुरु भक्तिं कायोत्सर्गो कहो, हाँ, पंच महागुरु भक्ति का हमने जो कायोत्सर्ग किया, तस्सालोच्यं, हाँ, उसमें जो दोष लग गए हैं मैं उनकी आलोचना करता हूँ। अट्ठ महापाणिहिर संयुक्ताणं, हाँ, 8 महाप्रातिहार्यों से जो संयुक्त है। भगवान के 8 प्रातिहार होते हैं, तो 8 प्रातिहारों से जो संयुक्त हैं, कौन कौन से होते हैं? एक उस पंक्ति बोल रहे थे, पूरी बोलते हैं। दिव्य पिटक पहुपन की बरसा, दुंदुभि आसन बाणी सरसा, छत्र चरण भामंडल भाई, ये तो प्रातिहार। तो ये 8 प्रातिहार्यों से जो संयुक्त हैं, ऐसे अरिहंताणम है ना, संयुक्ताणम अरिहंताणम। फिर 8 गुण संपन्नाणम उड्डलोय मध्यमी पैठ्याणम, 8 गुण संपन्नाणम उड्डलोय मध्यमी पैठ्याणम सिद्धाणम। हाँ, जो क्या होता है, सिद्ध जो होते हैं वो 8 कर्मों को नाश करके बने हैं। तो 8 कर्मों को जब नष्ट करते हैं तो उनके 8 गुण मुख्य रूप से प्रकट होते हैं। जो सिद्ध भक्ति में सबसे पहले काव्य में आता है, सम्मत नाण दंसन वीर्य सुमंत हेव गहनम अगुरुलभो मब्बावाहम मठ गुणा होती से दानम। ये 8 गुण 8 कर्मों के नाश से जो होते हैं। तो जिन्होंने
नष्ट करके कर्म को, और उनकी आत्मा जाकर के ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर ठहर जाती है। तो ऊर्ध्वलोक मध्यमी पैठ्याणम, ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर जो स्थित हैं और जिन्होंने 8 गुणों को, 8 गुण संपन्नाणम, 8 गुणों से जो संपन्न है, ऐसे सिद्धों को मैं यहाँ पर हो गया। फिर 8 पवेण माऊ संयुक्ताणम आयरियाणम, हाँ, 8 प्रवचन मातृकाओं से जो संयुक्त है। आप सबकी तो एक एक माँ है, लेकिन आचार्यों की 8 माँ होती है। तो 8 अष्ट प्रवचन मातृका जो कहलाती हैं वो होती हैं 3 गुप्तियां और 5 समितियां जो उनकी रक्षा करती हैं। तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती और ईर्या समिति, जिसमें कि 4 हाथ जमीन देकर के चलना। फिर भाषा समिति, हित में प्रिय बोलना। ईर्या भाषा ऐष्णा समिति, आगम के अनुसार आहार ग्रहण करना। फिर आदान निक्षेपण, यानी कोई भी चीज को रखना उठाना तो उस समय में पिछी के द्वारा देखकर परिमार्जन करके, आंखों से देख करके परिमार्जन करके उठाना रखना। और व्युत्सर्ग या प्रतिष्ठापन, शुद्ध स्थान पर अपने मलमूत्र का क्षेपण करना। तो ये 8 जो है प्रवचन मातृका, उनसे जो संयुक्त हैं ऐसे आचार्य परमेष्ठी। फिर सुदनानोपदेशयाणम, सुदनानोपदेशयाणम, हाँ, जो शुद्ध ज्ञान के जो उपदेश देने वाले हैं, शुद्ध ज्ञान का जो उपदेश देने वाले हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी। और तिर्यण गुण पालन रयाणम, तिर्यण गुण पालन रयाणम, हाँ, जो 3 रतन रूपी गुणों के पालन में रत है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी। ऐसे आचार्य परमेष्ठी, साहू परमेष्ठी, सब साहूणम, सब साहूणम, तो साधु परमेष्ठी के लिए सयानिच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी। तो ये सारे जो हैं नित्य काल में उनकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दुख कहो, यानी दुखों का क्षय हो। कम्मन खाओ, बोही लाओ, तो इसमें दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो और बोधि की प्राप्ति हो। सुगई गमनम, यानी सुगति में गमन हो। समाहि मरणम, समाधि मरण की प्राप्ति हो। जिन गुण संपत्ति हो दुमंजम, तो और कोई संसार में आकांक्षा नहीं, जिन्हें भगवान की जो संपत्ति है वो हमारे लिए प्राप्त हो, ऐसी भावना से यहाँ पर ये 5 महागुरु भक्ति संपन्न होती है। अब इस अपन 5 मिनट का ध्यान करते हैं। 5 मिनट में अपन पंच परमेष्ठी का ध्यान 5 चक्रों के ऊपर करते हैं। सभी लोग अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, पूरे शरीर को तनाव से रहित अनुभव करें। सबसे पहले अपन अरहंत परमेष्ठी का ध्यान अपने आज्ञा चक्र, दोनों भुवों के बीच में, माथे के अंदर, सिर के बीचों बीच एक कमल को खिलते हुए देखें। और उस कमल में, वहां पर सफेद रंग का कमल है, 8 पाखड़ियों वाला। अभी अपन ने 8 प्रातिहार्यों से युक्त अरहंत परमेष्ठी के बारे में समझा था। तो ऐसे 8 प्रातिहार्यों को कमल पर देखते हुए अरहंत भगवान को 8 प्रातिहार्यों से युक्त देखने का प्रयास करें। फिर सबसे ऊपर सहस्रार चक्र होता है, सिर के सबसे ऊपरी भाग में, वहां पर लाल रंग का कमल खिलते हुए देखें। उसमें आचार्य परमेष्ठी नहीं, उसमें सिद्ध परमेष्ठी, और सिद्ध परमेष्ठियों के भी 8 गुणों के बारे में बताया था। उन 8 गुणों से संयुक्त सिद्ध परमेष्ठी को सबसे ऊपर देखें। फिर कंठ पर पीले रंग का फूल खिलते हुए देखें, कमल को खिलते हुए देखें। उस पर आचार्य परमेष्ठी की 8 प्रवचन मातृकाएं, जिनके बारे में भी अपन देख चुके हैं। अब इसके बाद में हृदय पर हरे रंग का कमल, इसमें 8 उपाध्याय के जो सम्यक ज्ञान के गुण, वो भी आपको बताए थे। उन 8 गुणों जो शब्दाचार आदि हैं, उनसे
युक्त उपाध्याय परमेष्टि को देखने का प्रयास करें। और नाभि के ऊपर एक कमल नीले रंग का, उस पर अष्टांग योग होता है, जिसमें यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि आदि जो है ध्यान आदि ऐसे 8 योग होते हैं, अष्टांग योग होते हैं। उनसे युक्त साधु परमेष्टि, ऐसे 5 परमेष्टि जो कि ओम में समाहित हैं। ओम में आ उ और मा 3 अक्षर मिलते हैं। आ से अरिहंत भी है, आ से सिद्ध अशरीरी होते हैं, उनको भी ले लेते हैं, और आचार्य में भी आ है। उपाध्याय का उ और साधु मुनि का मा। अब इन 5 परमेष्टियों की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए एक बार ओम का नाद सभी लोग मिलकर के करेंगे। पांचों परमेष्टि की ऊर्जा बरस रही है। उसने ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके मस्तक में प्रवेश करके मस्तक के समस्त विकारों को दूर कर दिया है। मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। नेत्रों को, नासिका को, मुख को, कर्ण को समस्त विकारों से मुक्त करके मुख को सूर्य के समान चमका दिया है। कंठ के विकारों को दूर करते हुए, फेफड़ों को स्वस्थ करते हुए, उस ऊर्जा ने हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करते हुए आनंद और आह्लाद से भर दिया है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करते हुए, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ बनाते हुए, पीठ कमर की सभी तकलीफों को दूर कर दिया है। कंधों की पीड़ाओं को हर लिया है। हाथों में प्रवेश कर रही है पंच परमेष्टि की ऊर्जा। टिहनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंच करके हाथों को समस्त रोगों से मुक्त कर दिया है। जंघाओं, घुटनों की पीड़ाओं को हरते हुए वो ऊर्जा पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, तलवों में, अंगूठे सहित सभी उंगलियों में प्रवेश करके पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। पूरे शरीर में स्वस्थता की अनुभूति करें। सारे संसार को ये ऊर्जा मिले इस भावना से। उस ऊर्जा को अपने दोनों हाथों से पूरे लोक में फैलते हुए देखें। ऊपर से ऊर्जा बरस रही है, अपने अंदर कम नहीं होगी। पूरे लोक के जीवों के कल्याण की भावना से सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सारे संसार में पंच महागुरु भक्ति के प्रसाद से, पंच गुरुओं के आशीर्वाद से शांति का वातावरण, सभी जीव सबके कल्याण की भावना से भरे हुए हैं। जी और जीने दो की भावना से भरे हुए हैं। अपने अपने आत्म तत्व को देख रहे हैं। देहातीत स्वरूपो हम, पांचों चक्रों को देखते हुए, पंच परमेष्टियों को नमन करते हुए हाथों को जोड़ेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में,
सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टाल। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।